बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। ऐ मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर व नाजिर है। मैं तुझे सिजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेस्त से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़ाया, अपने रूल कुदस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी रात मुझको सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और सब बाकी नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फरोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज़ ना करूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। उसका लिबास बर्फ़ की तरह सफ़ेद था। हमारे लिए आज की पहली तलावत दानियाल नबी का सहीफ़ा, उसका 7वां बाब 9वीं से 10वीं और फिर 13वीं से 14वीं आयत तक। और जब मैं देख रहा था तो तख्त नस्ब किए गए और कदीमुल अय्याम बैठ गया। उसका लिबास बर्फ़ की तरह सफ़ेद था और उसके सर के बाल ऊन की तरह शफाफ थे। उसका तख्त आग के शोले की माने था और तख्त के पहिए जलती आग की माने थे। उसके हुजूर से एक आतिशी नदी निकलकर बह रही थी। हजार हा हजार उसके खिदमत गुजार थे और लाखों लाख उसके हुजूर में खड़े थे। जब अरबाबे अदालत बैठ गए और किताबें खोली गईं, मैंने रात के रोया में नज़र की तो क्या देखता हूँ कि एक शख्स इब्ने इंसान की मानद आसमान के बादलों के साथ आया और वो कदीमुल अय्याम तक पहुँचा और उसके हुजूर लाया गया और हुकूमत और अज़मत और मुमलिकत उसके सुपुर्द की गई, ताकि तमाम कौमें और उम्मतें और ज़ुबानें उसकी खिदमत गुजार हों। उसकी हुकूमत अबदी और लाजवाल हुकूमत है और उसकी मुमलिकत गैर फ़ानी होगी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद तमाम ज़मीन पर मुत्ताल है। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 97, उसकी पहली से दूसरी, 5वीं से 6ठी और फिर 9वीं आयत। खुदावंद सल्तनत करता है, ज़मीन खुशी करे, जज़ायर की कसरत शादमानी करे। बादल और तारीकी उसके गिर्द हैं, अदल और इंसाफ उसके तख्त का क़याम है। खुदावंद यानी कुल दुनिया के हुक्मरान के हुजूर पहाड़ मोम की तरह पिघल जाते हैं। अफलाक उसकी सदाकत बयान करते हैं, सब कौमें उसका जलाल देखती हैं। क्योंकि तू ए खुदावंद ज़मीन पर मुत्ताल है, तू तमाम माबूदों की निस्बत बुलंद तरीन है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हमने खुद ये आवाज़ आसमान से आती सुनी। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज की दूसरी तलावत सुनते हैं। मुक़द्दस पतरस रसूल का दूसरा ख़त, उसका पहला बाब 16वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक। क्योंकि हमने तुम्हें फ़ैलसूफ़ी की कहानियों का पीछा करके नहीं, बल्कि आप उसकी अज़मत देखने वाले होकर अपने खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत और ज़हूर की खबर दी थी। क्योंकि उसने खुदा बाप से उस वक्त इज़्ज़त और बुज़ुर्गी पाई जिस वक्त नहायत बड़े जलाल से उसे ऐसी आवाज़ आई कि ये मेरा बेटा है अल महबूब, जिससे मैं खुश हूँ। और जब हम उसके साथ मुक़द्दस पहाड़ पर थे तो यही आवाज़ आसमान से आती हुई हम ही ने सुनी थी। और हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज़्यादा कायम है, और तुम अच्छा करते हो जो उस पर नज़र करते हो। क्योंकि वो एक चिराग है जो तारीक जगह में रोशनी बख्शता है, जब तक पो ना फटे और सुबह का सितारा तुम्हारे दिलों में तुलू ना हो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। ये मेरा बेटा है अल महबूब,
जिससे मैं खुश हूँ, इसकी सुनो। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस, उसका 9वां बाब, पहली 9 आयत। और 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलहदगी में ले गया, और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसकी पोशाक ऐसी दरख्शां और नहायत सफ़ेद हो गई कि दुनिया में कोई कस्सार वैसी सफ़ेद नहीं कर सकता। और इलियास मूसा के साथ उन्हें दिखाई दिया और वो यीशु से बातें करते थे। और पतरस ने यीशु से मुखातिब होकर कहा कि रबी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, और हम 3 डेरे बनाएं, एक तेरे लिए और एक मूसा के लिए और एक इलियास के लिए, क्योंकि वो जानता ना था कि क्या कहता है, इसलिए कि वो बहुत डर गए थे। तब एक बादल ने उन पर साया कर लिया और उस बादल में से आवाज़ आई कि ये मेरा बेटा है अल महबूब, इसकी सुनो। उन्होंने यकायक नज़र दौड़ाकर सिवाय अकेले यीशु के और किसी को अपने साथ ना देखा। और जब वो पहाड़ पर से उतरते थे तो उसने उन्हें मना किया कि जब तक इब्ने इंसान मुर्दों में से ना जी उठे, जो कुछ तुमने देखा है किसी से ना कहना। और वो उस कलाम को अपने पास इख्फा करके एक दूसरे से बहस करते थे कि मुर्दों में से जी उठने से क्या मुराद है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज़ हमें बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से छुड़ा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ए मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और उल कुदस का हो, जैसा कि इब्तदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। ए मेहरबान यीशु, मेरे गुनाह मुझे मुआफ़ कर, मुझे दोज़ख की आग से बचा, तमाम रूहों को आसमान की तरफ खींच, ख़ास कर उनको जो तेरे रहम और करम के ज़्यादा मोहताज हैं। आमीन।